माँ गंगा धरती पर स्वर्ग से अवतरित हुई थी। ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि माँ गंगा धरती पर आने से पहले भगवान शिव की जटा में समा गई थी। इसके पीछे भी एक पुरानी कथा जुड़ी हुई है। हिंदू पुराणों के अनुसार धरती पर अवतरित होने से पहले माँ गंगा देवलोक में रहा करती थी। उन्हें वहाँ देव नदी के नाम से जाना जाता था। ऐसा माना जाता है कि माँ गंगा को धरती पर लाने का काम राजा भागीरथ ने किया था। हालांकि इसके लिए उन्हें कठोर तपस्या करनी पड़ी थी। महाराज भागीरथ एक प्रतापी राजा थे। वो अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए माँ गंगा को धरती पर लाना चाहते थे। राजा भागीरथ को मालूम था कि माँ गंगा में उनके पूर्वजों की राख को प्रवाहित करने से उन्हें मुक्ति मिल सकती है, लेकिन तेज जल प्रवाह के चलते माँ गंगा का सीधा धरती पर आना संभव नहीं था। माँ गंगा ने भागीरथ से कहा कि वे देवलोक से सीधे धरती पर नहीं आ सकती, क्योंकि धरती उनका तेज वेग सह नहीं पाएगी और रसातल में चली जाएगी। कोई विकल्प समझ नहीं आने पर राजा भागीरथ सीधा ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे इसका हल मांगा। इस पर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि इसका हल सिर्फ भगवान शिव के पास है, तुम उन्हें प्रसन्न करो। फिर क्या था, राजा भागीरथ लग गए कठोर तपस्या में। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर राजा भागीरथ ने उन्हें सब कुछ बताया। राजा भागीरथ की बातें सुनकर महादेव ने अपनी जटाएं खोल दी और गंगा को अपनी जटाओं में समा लिया। शिव की जटाओं में आते ही गंगा का वेग कम हो गया। कहते हैं कि इसके बाद माँ गंगा उस स्थान पर पहुँची जहाँ राजा भागीरथ के पूर्वजों की राख पड़ी थी। उनके स्पर्श मात्र से ही उनके पूर्वजों को मोक्ष मिल गया। यही कारण है कि भगवान शिव जी के कई नामों में से उनका एक नाम गंगाधर भी है। इसके साथ ही भागीरथ के पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के चलते माँ गंगा को मोक्षदायिनी यानी मोक्ष प्रदान करने वाली भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में जिस दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, उस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। गंगा दशहरा को हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। गंगा दशहरा को 10वीं तिथि में मनाए जाने के कारण गंगा दशहरा को 10 दिनों की दशमी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन 10 पापों का नाश होता है। गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करने मात्र से ही सारे पाप मिट जाते हैं।